उसमें सीखा बपतिस्मे के विषय में 3 प्रकार के लोगों को हम देखते हैं। साधारण लोगों ने क्या कर लिया, परमेश्वर को सच्चा मान लिया, अपने पापों से क्या कर रहे हैं, वो मन फिरा रहे हैं। मन फिराव का फल उनके जीवन में दिख रहा है, ठीक है ना। परंतु बहुत लोगों ने क्या नहीं किया, मन नहीं फिराया, बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना। और तीसरे प्रकार के लोग वो हैं जिन्होंने परमेश्वर की मनसा को ही क्या कर दिया, टाल दिया, जो बपतिस्मा लेने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है, ठीक है ना। तो वो चीज को हमने देखा। तो वास्तव में बपतिस्मा कौन ही ले सकता है, मतलब परमेश्वर का जो मापदंड है, जो उस मापदंड को क्या करेगा, पूरा करेगा। यानी कि जो क्या करेगा, अपने पहले तो अपने पापी होने की दशा क्या करे, स्वीकार करे, मैं क्या हूँ, एक पापी व्यक्ति हूँ। और स्वीकार ही नहीं करना, अपने पाप से क्या करना है, मन फिराना है। परमेश्वर को सच्चा मानकर, यीशु को सच्चा मानकर, वचन को सच्चा मानकर क्या करना है, क्या करना है, प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने प्रभु के रूप में क्या करना है, स्वीकार करना है और बपतिस्मा लेना है। उससे हम बात को सीखा है, ठीक है ना। तो इस चीज को हमने समझना है। तो इसलिए वही वचन को लेकर हम चलेंगे। लूका 3 अध्याय में से उसका 8 वचन से हम कोई पढ़े, यूहन्ना 3 का 8 से, सॉरी लूका 3 का 8 से कोई पढ़ दीजिए जरा। लूका 3 का, हाँ वही जो हम पढ़ रहे थे। कि युग फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। इधर हमने समझा, अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में खुद को विश्वासी ना समझो। ये ना समझो कि हमारा यीशु प्रभु अब्राहम की संतान होने का मतलब विश्वासियों को, बहुत सारे विश्वासी हैं वो सोचते हैं हमने विश्वास तो किया है, लेकिन विश्वास किस में दिखना है, कामों में दिखना है। मतलब कोई ये ना सोचे कि मुझे मन फिराव की क्या नहीं है जरूरत। भले ही हमने बपतिस्मा लिया होगा, परंतु क्योंकि आज बहुत सारे हैं बेचारे, जैसे अभी भी बता रहे थे हम कि अभी जैसे दुनिया की तरह क्या करेंगे, मतलब सही से क्या नहीं किया है, मतलब मन फिराव का बपतिस्मा या पापों की क्षमा के लिए या यीशु को प्रभु कर कर, उद्धार करता कर कर स्वीकार ना कर कर बपतिस्मा, सही रीति से बपतिस्मा नहीं। तो किसी को भी ये सोचना नहीं चाहिए कि मुझे बपतिस्मा लेने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है, मुझे मन फिराव की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है, मैं तो पास्टर का बच्चा हूँ, या मैं तो पास्टर के परिवार से हूँ, या मैं तो विश्वासी हूँ, जन्म से ही ईसाई हूँ। मतलब किसी को भी क्या नहीं है, सबके लिए कंपलसरी है कि क्या करना है, हर एक पहले तो अपने पापी होने को एहसास करे, एहसास ही नहीं करना, अपने पाप से मन फिराना है, परमेश्वर पर, यीशु पर विश्वास करना है, सच्चा समझकर क्या करना है, उसे स्वीकार करना है। अन्यथा तो क्या है, बड़ी चेतावनी दी जा रही है। तो इधर बात आ रही है कि आगे उसका 10 वचन पढ़े सर। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? तब लोग पूछ रहे हैं हम क्या करें, आगे उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट लें, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। यानी कि जो काम करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, जो भी हर प्रकार के लोग आ रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है, अब बेईमानी करनी छोड़ दो। यानी कि अब क्या करना है, अब बेरा फेरी नहीं करनी, अब बेईमानी नहीं करनी, अब आपका मन किधर है। इसलिए हर एक विश्वासी ने बपतिस्मा लेते समय भी, पहले हम बपतिस्मा जब तक नहीं लिया था पाप में जीवन व्यतीत करते थे, यीशु को जब तक अपना प्रभु स्वीकार नहीं किया, पहले हम जन्म ही से क्या करते हैं, हम फिल्में देखते हैं, हम फिल्मी गाने सुनते हैं, हम संसार को एंजॉय करते हैं, पाप को एंजॉय करते हैं। लेकिन अब क्या करना है, उसे
क्या करना मन होगा? फिराना, मन फिराना होगा। अन्यथा बपतिस्मे है कोई मतलब ही नहीं है। अब उन चीजों में जिनमें हम पहले मजा लेते थे, उसके दूर अब उस चीज से घृणा आनी है। इन्हीं पापों के कारण यीशु क्रूस पर मरा है। मतलब उस चीज से, पुराने जीवन से क्या आनी है, पुरानी बातों से क्या आना है, मन फिराना, हर चीज से घृणा आनी है जिसके लिए मेरा यीशु क्रूस पर मरा है। हर चीज से क्या आनी है? हमें घृणा आनी है, प्यार नहीं करना। क्या भी है ये? जैसे होश में आने का मतलब, जैसे उड़ाऊ पुत्र जब होश में आ रहा है तो क्या कर रहा है? रो रो कर, पश्चाताप कर कर लौट कर आ रहा है, मन फिरा कर आ रहा है, पश्चाताप कर। उधर ही बैठकर क्या नहीं कर रहा है? रो नहीं रहा, मुझे माफ कर। थोड़े रोने से काम नहीं चलेगा, थोड़ी प्रार्थना से काम नहीं चलेगा, बल्कि खुद को स्वीकार करना है, प्रभु मैंने तेरी संपत्ति को, तेरे दिए हुए जीवन को, अनमोल जीवन को मैंने कुकर्म में, गलत कामों में, अपनी मनमर्जी में अब मैंने क्या किया? उड़ाया है। मैंने पाप किया, मैं जन्म से क्या हूं? पापी हूं। प्रभु मुझे उद्धार की जरूरत है, चंगाई की, आशीष की नहीं। मुझे किसकी जरूरत है? मुझे पापों की माफी चाहिए। मेरे ऊपर दंड की आज्ञा है, मैं पाप का गुलाम हूं, मैं पापी हूं। कर कर क्या करना है सबने? हंसते हुए कोई बपतिस्मा नहीं लेता। मतलब हृदय क्या होना है? एक व्यक्ति का छिदना है कि मैं क्या हूं। उड़ाऊ पुत्र के समान रो रहा है, पश्चाताप कर, हे परमेश्वर मैं पुत्र कहलाने के योग्य, मैंने तेरी दृष्टि में और स्वर्ग की दृष्टि में क्या किया है? पाप किया है। मैं पुत्र कहलाने के, अब मुझे क्या कर ले? दास बनाकर क्या कर ले? अपने घर में रख ले। यानी कि दीन होकर आ रहा है, पश्चाताप कर कर आ रहा है, मन फिरा कर लौट कर आ रहा है। जिसको दिल दुखाया था, जिसके खिलाफ मैं आज तक चला हूं, जिसके खिलाफ मैंने आज तक अनाज्ञाकारिता करी, मेरे महान पिता, मेरे परमेश्वर के खिलाफ, स्वर्ग के खिलाफ मैंने पाप किया है। मैं अपनी इच्छाओं में जिया हूं, मैं अपनी मनमर्जी से चला हूं। जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित काम है, मैंने आज तक वो ही किया है। ये क्या आना है? इन चीजों क्या आना है? एहसास आना है। अन्यथा बपतिस्मा लेने से भी क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? बचेंगे नहीं। दंड की आज्ञा हो चुकी है। दंड क्या है? नाश है, नाश। इस जब तक धरती में है, शरीर में है, आत्मिक तौर पर मरे हुए, उसके बाद शरीर की मौत और उसके बाद अनंत मौत, जिसको नरक की आग बोलते। तो इस करके दंड की आज्ञा हो चुकी है। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा है, जब तक उद्धार का द्वार नहीं था, जब तक हमारे पास संदेश नहीं आया था, तब तक परमेश्वर ने मानव जाति को अपने अपने मार्गों पर चलने दिया। लेकिन अब परमेश्वर हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की क्या देता है? आज्ञा देता है। देखो पढ़ लो आप प्रेरितों के काम 17 का 30 वचन पढ़ो। प्रेरित 17 का 30। प्रेरितों के काम 17 का 30 वचन। कोई भी पढ़ दे जल्दी से, जिसको मिल जाए, साफ साफ तेज आवाज में। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर, यानी कि अब तक जो तूने पाप किए, गुनाह किए, जो परमेश्वर के खिलाफ, जो वचन के खिलाफ, जो प्रभु के खिलाफ, जो आज तक एक इंसान, क्योंकि इंसान जन्म ही से क्या है? पापी है। और किसके खिलाफ चल रहा है? भले ही अच्छे काम भी कर रहे हैं, लेकिन किसके खिलाफ है? परमेश्वर के खिलाफ है। इसलिए परमेश्वर अब हर जगह लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के वश में होकर जो हमने काम किए, जो वो समय था, तब तक उन बातों को लिखा है, अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, परंतु अब हर जगह और सब मनुष्यों को मन फिराने की क्या देता है? आज्ञा देता है। अन्यथा उसने एक दिन ठहरा रखा न्याय का। न्याय होगा सबका, और पापी के लिए सजा है। ठीक है ना? इसलिए बपतिस्मा कोई रिक्वेस्ट नहीं करी जा रही लोगों से
यीशु पर विश्वास एक रिक्वेस्ट नहीं है, परंतु परमेश्वर की ओर से आज्ञा है। पापी व्यक्ति अपने पाप से क्या फिरा, मन फिरा, तो पाप का गुलाम है, तुझे बचाए जाने की जरूरत है। तेरे ऊपर न्याय आने वाला है, दंड की आज्ञा हो चुकी है। परमेश्वर से तेरा रिश्ता क्या है, टूटा हुआ है, अपना रिश्ता क्या कर ले, जोड़ ले, अपने पापों से क्या कर ले, मन फिरा ले। आज्ञा है परमेश्वर की ये, ठीक है ना। इसलिए इसका 14 का 15 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है परमेश्वर ने उस समय लोगों को अपने अपने मार्गों पर चलने दिया, ध्यान नहीं दिया, अज्ञानता के समयों पर इतना ध्यान ना देकर, परंतु अब हर जगह यीशु ने बोला अब जाओ, सारे जगत में जाओ, क्या करो, सुसमाचार का प्रचार करो, और जो कोई लिखा है विश्वास करे, क्या करो, उन्हें बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें, परमेश्वर की बातें, वचन की बातें क्या करो, मानना सिखाओ। तो इस करके हमने समझना है परमेश्वर क्या दे रहा है, मन फिराव की आज्ञा दे रहा है। तो इधर हम देखते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं, हर प्रकार के लोग आ रहे हैं। तो उनको यूहन्ना क्या बोल रहा है कि तुम क्या, सारे पूछ रहे हैं हम क्या करें, तो उनको क्या कर रहा है, जो जिसके पास क्या है, मतलब उधर पूरी डिटेल नहीं लिखी है। मन फिराव का मतलब है आज तक हम जो भी करते हैं, जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, जो पाप है, जो प्रभु के स्वभाव के खिलाफ है, जो वचन के खिलाफ है, उस सब बातों को क्या करना है, छोड़ना है। पाप के रास्ते को क्या करना है, छोड़ना है, मन फिराना है, पश्चाताप करना है, दुखी होना है, और टूटे हृदयों के साथ नम्र होकर, दीन होकर उस पिता के पास लौट कर आना है। वो दयालु पिता है, वो क्या करेगा, क्षमा करेगा। उद्धार का वस्त्र उड़ाऊ पुत्र को उसको वस्त्र पहनाया जा रहा है, किसको, जिसका पिता के घर में अब कोई क्या ही नहीं है, हक अधिकार, अपनी संपत्ति उसने क्या कर ली है, कुकर्म में उड़ा दी है। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है, प्रेमी परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर क्या कर रहा है, मनुष्यों का मसीह में होकर क्या कर रहा है, मेल कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। बस तू अपने पाप को क्या करे, मान ले, मैं तुझे क्षमा करने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। परंतु अगर मानेगा नहीं तो सजा तेरे ऊपर क्या है, बरकरार है, ठीक है ना। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना है बपतिस्मा क्या है और बपतिस्मा कौन ले सकता है, मन फिराव क्या है, बहुत जरूरी है। पहले हम काम करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, व्यापार करते होंगे, पहले हम हेराफेरी भी कर लेते होंगे, झूठ भी बोल लेते होंगे, बेईमाना कर लेते होंगे, फिल्में देख लेते होंगे, फिल्मी गाने सुन ले होंगे। लेकिन अगर आपने यीशु को अपना प्रभु कर ऐसा स्वीकार करना है, उद्धार का अनुभव पाना है, परमेश्वर के राज्य को अगर आपने देखना, चखना, प्रवेश करना है, तो अपने पापों को न केवल मानना है बल्कि उनके प्रति शोकित होना है, दुखित होना है। प्रभु मैंने पाप किया है, मैं जन्म ही से प्रभु पाप के रास्ते पर हूं, मैंने कामों से भी, बातों से, व्यवहारों से, चाल चलन से, विचारों से पाप ही किया है, मैं पाप में पैदा हुआ हूं, इसलिए मुझ में कोई अच्छी बात है ही नहीं है। जंगली को कभी भी क्या नहीं लग सकता, अच्छा फल नहीं लग सकता। इसलिए हर एक व्यक्ति ने क्या करना है, अपने पापों को मानना है, छोड़ना है। पहले मैं जो करता था, क्योंकि आज हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, आज ऐसे वातावरण में रह रहे हैं, आज नेट का जमाना है, वैसे भी पाप लगता भी नहीं है। पाप आज क्या बन चुका है, फैशन बन गया। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में घृणित पाप है। परमेश्वर पाप को जिस दृष्टि से देखता है, हमने भी क्या करना है, उस पाप को उस दृष्टि से देखना, घृणा आनी है। इसलिए जो बातें आती हैं, जो फिर बाद में बपतिस्मे के समय, वो एक व्यक्ति अपने आप ही क्या करता है, अपने उसके ऊपर दबाव नहीं डाला जा रहा, स्वर्ग का लालच नहीं दिया जा रहा, नरक का डर नहीं दिखाया जा रहा। वो तो यूहन्ना का बपतिस्मा था जो कह रहा है क्या करो, काट कर आग में। परंतु ये सुसमाचार वास्तव में क्रूस की तरफ जब एक व्यक्ति देखता है कि मुझ पापी के लिए यीशु क्या करे, इसलिए वो नरक से डरने के लिए बपतिस्मा नहीं ले रहा, कोई स्वर्ग जाने के लालच से कोई बपतिस्मा नहीं ले रहा है, परंतु किस लिए ले रहा है, मुझ पापी के लिए यीशु क्या हुआ, क्रूस पर बलिदान हो गया। दंड मेरा था, सजा मेरी थी, गुनहगार मैं था, दोषी मैं था, लेकिन दंड किसको मिल रहा है, निर्दोष को मिल रहा है।
तो ऐसे कर कर ये आधार है एक विश्वासी के विश्वास का, मसीह जीवन का आधार है, बेस है ये। अगर ये बेस नहीं है, बपतिस्मा ले लिया या बपतिस्मा लेकर भी क्या कर रहे हैं, उसी मार्ग पे चल रहे हैं, अब तक वही काम कर रहे हैं, तो फिर क्या नहीं, फिर ये बात बहुत ही क्या हो जाती है, गंभीर हो जाती है। या तो आप क्या करें, बपतिस्मा ना लें, कोई जबरदस्ती नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो बैठकर क्या कर ले। तो इन्हीं दिनों आपने भी बैठकर क्या करना है, हिसाब करना है। भाई ये तो मार्ग क्या है, सकरा है। ये मार्ग संसार से अलगाव है, ये पाप से अलगाव है, ये परमेश्वर के साथ चलना है, ये परमेश्वर को अपना जीवन देना है। अब मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी, यीशु की महिमा होगी। अब मैं यीशु के लिए जीऊंगा, अब मैं पाप के लिए नहीं जीऊंगा, अब मैं खुद के लिए नहीं जीऊंगा, अब मैं संसार के लिए नहीं जीऊंगा। ऐसा क्या आना है, एक अंदर भावना आनी है, मन आना है, दुख आना है, पापों के प्रति पश्चाताप आना है, एक नई जिंदगी की शुरुआत है। यानी मसीह जब जीवन, इसलिए आज हम गीत भी गा रहे थे, आज गा रहे थे कब, होके कुर्बान हर गुनाहों से मुझे क्या किया छोड़ा, जिंदगी मेरी तेरे खुदा तेरे आने की अब क्या कर रहा है। यानी कि बाट हर खुशी मिली किसमें, तुझ में मसीह। पहले खुशी किसमें थी, भौतिक चीजों में थी, पाप की बातों में थी, खाने पीने में थी, पहनने में थी, या संसार के इंजॉय कर रहे थे संसार को। हमें एहसास भी नहीं था कि हम पापी हैं, हमें उद्धार की जरूरत है, हमें एहसास भी नहीं था, हम अंधे थे, मरे थे। धन्यवाद हो कि ज्योति, जब हमने देखा बेडौल थे, सुनसान थे, अंधकार थे, लेकिन उधर काम कर रहा है पवित्र आत्मा, उधर काम कर रहा है परमेश्वर का वचन। उधर पापी इंसान आगे आकर हम देखते हैं वो मान नहीं रहा, तो भी उधर एक मेमना जो निर्दोष है, जो निष्कलंक है, वो क्या किया जा रहा है, वध किया जा रहा है, बिना रहम के उसे क्या किया जा रहा है, वो तड़प रहा है के लिए। तड़पना इसे चाहिए था, पापी हम थे, गुनहगार हम थे, मरना हमें था, लेकिन कौन मर रहा है, यीशु मर रहा है आपके लिए। क्यों? क्योंकि जन्म से हम क्या हैं, पापी हैं। हमें मरना जरूरी था। अगर यीशु ना आता तो मुझे तो कोई बचाने वाला था ही नहीं। मेरे तो सारे खुद के प्रयास सब क्या थे, अंजीर के पत्ते थे, मैले टिथड़ों के समान थे। यशाया कहता है हम सब लिखा है हमारे धर्म के काम परमेश्वर के सामने मैले टिथड़ों के समान है। अगर हमारे अच्छे काम मैले चिथड़े हैं, मैले चिथड़े बहुत मैले होते हैं, उधर बता नहीं सकता मैं इस करके सुन। मैले चिथड़े का मतलब ये नहीं कि ऐसे मैले चिथड़े मतलब गंदे वस्त्र जो होते हैं उनके समान है। कौन से? हमारे अच्छे काम, दान दक्षिणा, ये सब पूजा पाठ, ये सब क्या है। तो सोचो हमारे गंदे काम कितने गंदे होंगे। अगर अच्छे काम परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, मैले चिथड़ों के समान है, तो हमारे अच्छे काम कितने गंदे काम, बुरे काम कितने गंदे होंगे। परंतु तो भी प्रभु हमें क्षमा करने के लिए स्वीकार है, ग्रहण करने के लिए स्वीकार है, उद्धार का वस्त्र देने के लिए तैयार है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने के लिए कब? जब हम क्या करते हैं, जब हम अपने पापों को मानते हैं, पश्चाताप के साथ जब हम यीशु के लिए अपना मन खोलते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज को आपने प्रार्थना के साथ क्या करना है, समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इसलिए हमने समझना है मन फिराव कैसे, बपतिस्मा कौन ले सकता है? जिसने क्या किया है, पापी होने का एहसास किया है और पश्चाताप के साथ जो क्या कर रहा है, मन फिरा रहा है, उड़ाऊ पुत्र के समान जो लौट कर आ रहा है, क्रूस के पास आ रहा है। अब इस व्यक्ति की नई जिंदगी की क्या होगी, शुरुआत होगी। अब ये सूरों का खाना नहीं खाएगा। पहले इसका भोजन क्या था, वास्तव में सूरों का खाना था। भले ही हम जो बोल रहे हैं ना, वास्तव में जो अच्छे काम थे, मैं अच्छा था, इसलिए प्रभु अच्छों के लिए तो आया नहीं है, प्रभु तो पापियों के लिए आया। क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं था, एक भी नहीं था, सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। आदम से हम सब जंगली हैं, हम सब क्या हैं,
पाप के अधीन थे, शैतान के वश में थे, निर्बुद्धि मन अंधेरा था, अज्ञानता के वश में थे, अंधकार में मौत के वश में पड़े हुए थे। लेकिन परमेश्वर ने हम पापियों से प्रेम किया है, इसलिए एक व्यक्ति को अपने पापी होने की दशा एहसास होना है, उड़ाऊ पुत्र के समान एहसास होना है, और अपने पापी मार्ग को, अपने उन मार्गों को जिधर अपना जीवन आज तक खर्च किया उधर से क्या करना है, लौट कर आना है, पश्चाताप के साथ आना है। परमेश्वर तब क्या करेगा, स्वीकार करेगा। तो एक नई जिंदगी है कि नहीं, नई शुरुआत है कि नहीं, नई शुरुआत कि पुरानी है। ये नहीं है कि यीशु मेरे जीवन में जब तक नहीं था तब भी मेरा जीवन ऐसे ही था, जब यीशु आ गया तब भी मेरा तो फायदा नहीं। पहले अंधकार थे, बेडोल थे, सुनसान थे, उजाड़ थे, मरे हुए थे, आशा नहीं थी, उम्मीद नहीं थी, परमेश्वर के बैरी थे, क्रोध की संतान थे, निर्बुद्धि थे, आज्ञा न मानने वाले थे। परंतु अब क्या, दिन रात का फर्क आ गया। इसलिए लिखा है, उसने कहा उजाला हो तो दिन कहा, और अंधियारे को रात का, और अलग किया। जो दिन की संतान हो गए, जो ज्योति में आ गए, जो मसीह में आ गए, अब उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। ठीक है ना, इस चीज को हमने समझना है। तो मसीह में होना और मसीह के बाहर होना न केवल विश्वास करता है बल्कि मन फिराता है। प्रभु को बचाने वाला कर कर, उद्धार करता कर कर ही नहीं, बल्कि अपने जीवन का स्वामी कर कर, अपने जीवन का प्रभु कर कर क्या करता है, स्वीकार करता है कि तेरे पीछे चलूंगा मैं। मैं पाप के लिए नहीं, मैं संसार के रीति से नहीं, बल्कि मैं आपके अनुसार एक आज्ञाकारिता। तो इस करके इस चीज को हमने क्या करना है, समझना है। तो आइए हम अगला वचन निकाल लें परमेश्वर के वचन से। तो बपतिस्मे का अर्थ क्या है, अंदर हुए काम का बाहरी प्रकटीकरण है। वास्तव में बपतिस्मे का मतलब अंदर एक काम हुआ, एक व्यक्ति के अंदर, एक नया व्यक्ति अंदर है, अंदर काम हुआ है, और जो अंदर काम हुआ है वो बाहर दिखेगा अब इसके कामों में। मन भी फिरा रहा है, लौट कर भी आ रहा है, पश्चाताप, इसकी भावना में भी काम हो रहा है, इसकी बुद्धि में भी काम हो रहा है, इसकी सोच विचार में, पूरे व्यक्तित्व में परमेश्वर की आत्मा का काम हो रहा है। इसको बहकू के, किसी को बहका के बपतिस्मा नहीं दिया जा रहा, तुझे स्वर्ग मिलेगा, तुझे आशीष मिलेगी, या तू नरक में चला जाएगा, बपतिस्मा ले ले, या हम सारा परिवार विश्वासी बन गए, आप भी विश्वासी हो ना। ऐसा बपतिस्मा लेने से भी फायदा नहीं है। इस करके आपने भी एहसास करना है बपतिस्मा क्या है। पापा बोलता है इसलिए नहीं लेना, मम्मी बोलती है इसलिए नहीं लेना। इसलिए बपतिस्मा बच्चों के लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए है जो अपने आपे में आया, जिसको पापी होने की दशा एहसास है, जो पाप गलत काम किया, सही काम किया नहीं मालूम, जिसको ये एहसास है कि मैं विनाश की ओर जा रहा हूं, मुझे बचाए जाने की जरूरत है, और प्रभु मेरे दिल के द्वार पर खटखटा रहा है, यीशु मेरे लिए मरा है। जिनको इन चीजों का एहसास होगा, फिर वो ये नहीं देखेगा लोग क्या कह रहे हैं, वो मेरे दादी, मेरी पड़ोसी, मेरा माँ, मेरा बहन क्या कहेगी, मेरा पति, नो जी ना। क्योंकि ये वचन इतना सामर्थ्य तरीके से उसके जीवन में क्या करता है, काम करता है। वो ये नहीं सोचेगा लोग क्या कहेंगे, संसार क्या कहेगा। अगर ये सोचते तो फिर तो भाई साहब यीशु के पीछे किसी ने आना ही नहीं था, क्योंकि यीशु की डिमांड सारी दुनिया की डिमांड से क्या है, अलग है भाई साहब। ये तो कह रहा है पहले बैठकर क्या कर ले, हिसाब कर ले, जो मुझसे बढ़कर अपने पिता को, माता को, बेटे को, बेटी को, बहन को, चाचे ताऊ, धन दौलत, घर बार, कुछ किसी को, वरना अपने आप को भी अगर मुझसे बढ़कर प्यार करता है तो वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। इस करके इस वचन को ज्यादातर लोग क्या भी नहीं करते भाई, स्वीकार भी, क्योंकि ये डिमांड कोई छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। तो क्या हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? यस। सुशांत तो पहले तैयार है। ठीक, तो इस करके बपतिस्मे का अर्थ क्या है, अंदर हुए काम का बाहरी प्रकटीकरण। तो यूहन्ना का प्रचार क्या था, मन फिराओ। yes. और उसी प्रकार यीशु का भी प्रचार क्या था वास्तव में। देखो लूका 4 अध्याय उसका 18-19 वचन पढ़े।
पहले मरकुस 1:14-15 पढ़े। मरकुस 1:14-15 पढ़े। मरकुस की किताब 1 अध्याय और उसका 14 और 15 वचन मैं पढ़ता हूँ। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद अब यीशु की बारी आ रही है। अब तक किसने प्रचार किया? यूहन्ना ने। प्रभु के लिए मार्ग क्या करो? तैयार करो। तो हमने यूहन्ना का बपतिस्मा नहीं है हमारा, मन फिराव जरूर है हमारे बपतिस्मे में भी, परंतु हमारा बपतिस्मा यूहन्ना के बपतिस्मे से क्या है? बिल्कुल अलग है। हमारे बपतिस्मे में क्या क्या होता है? वास्तव में एक व्यक्ति के अंदर एक नई सृष्टि उत्पन्न होती है, नया जन्म का अनुभव प्राप्त होता है। उड़ाऊ पुत्र के समान अपने पापी होने की दशा क्या होती है? एहसास होती है। इस चीज को हमने क्या करना है? अच्छे से समझना है। तो इधर यीशु लिखा है यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद तुम जगत आया था रात को। गड्ढा वास्तव में खाली है। मरकुस 16 अध्याय और 15। इसमें कुछ छूट गया, बंद था रिकॉर्डिंग। चलो कोई बात नहीं। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें? हाँ। अच्छा, इसमें छूट गया। चलो कोई नहीं। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हाँ? और उसने उनसे कहा, हाँ। तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, हाँ। उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। यानी कि ये बपतिस्मा वास्तव में क्या है? यीशु की आज्ञा के प्रति आज्ञाकारिता है। उस महान यीशु की आज्ञा को क्या कर रहा है? क्या कर रहा है एक व्यक्ति? बपतिस्मा क्या है वास्तव में? स्वर्ग की आज्ञा को मान रहा है, यीशु की आज्ञा को मान रहा है। परमेश्वर की आज्ञा, यीशु की आज्ञा। अगर आप मत्ती उसका 28 अध्याय 18 वचन पढ़ो, मत्ती 28 का 18 वचन भी पढ़ो उसके साथ मिलाकर। बपतिस्मा एक क्या है? एक गहरा समर्पण है, एक आज्ञाकारिता है। मत्ती 28 का 18 से 20। इसमें लिखा है 18 में, मैं 18 से पढ़ता हूं। लिखा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। यानी कि बपतिस्मा वास्तव में क्या है? एक व्यक्ति यीशु के प्रति क्या कर रहा है? आज्ञा। ठीक है ना? तो इधर हम देखते हैं मतलब क्या है ये? वचन के प्रति परमेश्वर का महा आदेश है। यीशु मसीह का महा आदेश है। कह रहा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ? विश्वासी बनाओ, नहीं क्या? चेला। तो चेला होने के लिए और यीशु की आज्ञा के प्रति एक गहरा क्या है? ये समर्पण है। ये बपतिस्मा समर्पण है। बपतिस्मा एक आज्ञाकारिता है, समर्पण है। न केवल विश्वास किया है, न केवल मन फिराया है, न केवल पश्चाताप हुआ है, बल्कि क्या है? यीशु के प्रति, वचन के प्रति एक महा क्या है? आज्ञाकारिता है। मैं यीशु के पीछे चलने लगा। इसलिए बपतिस्मा गाते समय, लेते समय गीत गाते, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर मैं यीशु के पीछे चलने लगा। अगर कोई मेरे साथ ना आए तो भी ना लौटूंगा, तो भी मैं खुश रहूंगा। दुख तकलीफ आए ना घबराऊंगा, खुश रहूंगा। मतलब एक गहरा क्या है? समर्पण है। तो अगर आप ये सब, आप अगर इन चीजों के लिए तैयार हैं, स्वीकार करते हैं, एहसास है आपको इन चीजों का, तो आप बपतिस्मा ले सकते हैं। परंतु आपका विश्वास आपके कामों में भी क्या होना है? दिखना है। ठीक है ना? ठीक है ना?
हम सब ने इस चीज को, इसलिए मैं सोच रहा था वो भी होते बाकी लोग भी तो अच्छा होता आंटी वगैरह। बपतिस्मा क्या है वास्तव में? ये देह प्रभु को देना है, अपना शरीर किसको देना है वास्तव में? क्योंकि अब आप परमेश्वर की आत्मा का क्या होंगे? निवास होंगे, अब परमेश्वर का मंदिर होंगे आप। यस। अब आप अपने नहीं होंगे, अब आपके ऊपर पवित्र आत्मा ने नियंत्रण करना है। अब आपके ऊपर प्रभु की प्रभुता होनी है। अब आपने अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है। अब पाप के लिए नहीं जीना, अब संसार का क्या कहेगा उसकी चिंता नहीं करना। अब मेरे प्रभु को प्रसन्न करना है, जो मेरे लिए मरा है, जो मेरे लिए जिसने दुख उठाया, मैं अब उसके लिए दुख उठाऊंगा, मैं अब उसकी सेवा करूंगा। अब तक मैं पाप की सेवा करता था, अब तक मैं संसार को प्रसन्न करता था, अब तक मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता था, लेकिन अब मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा, स्वर्ग को प्रसन्न करूंगा। मैं यीशु के पीछे चलूंगा। पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर आया मुझे चलाने के लिए, मैं उसकी अगुवाई में चलूंगा। अब जो मुझे ये वचन दिया गया है, अब मैं उसके पीछे चलूंगा, अब उसको मानूंगा मैं। तो क्या है ये? आज्ञाकारिता, गहरा समर्पण है ये। क्योंकि बपतिस्मा लेकर अब अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। नहीं, अपनी मनमर्जी चलानी है तो बपतिस्मा ना ले। इसलिए हम कभी भी लोगों को जोर नहीं देते कि क्या ले लो, हम तो यही कहते हैं बपतिस्मा ना लो, बपतिस्मा ना लो। क्योंकि फिर आप अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते कुछ भी, आपको किसकी माननी पड़ेगी? यीशु ने कहा उनको बपतिस्मा दो, उन्हें चेला बनाओ। तो क्या बनाना है अभी आपको? चेला बनाना। किसका? यीशु का। और सब बातें जो उसने कही हैं उनको क्या करना है? मानना सिखाना है। फिर आप ये नहीं बोल सकते पास्टर जी अभी नहीं हमारे पास टाइम। कलीसिया में परमेश्वर ने जो प्रबंध ठहराया उसको भी क्या करना होगा? मानना होगा। तो तैयार नहीं है तो अभी कुछ दिनों और क्या करना है? रुकना है। ये गहरा क्या आना है? समर्पण आना है, आज्ञाकारिता। क्योंकि लिखा है पहले हम अनाज्ञाकारी थे, आज्ञा नहीं मानने वाले थे, भ्रम में पड़े हुए थे, स्वभाव से क्रोध की संतान थे, अनाज्ञाकारी थे, मुर्दा थे, संसार की रीति पर चलते थे, अपने मन के चलाए चलते थे, और शरीर और मन की इच्छाएं क्या करते थे? पूरी करते थे। लेकिन अब किसकी इच्छा पूरी करनी है? परमेश्वर की इच्छा। जो मेरा मालिक है, जो मेरा रचने वाला, जो क्रूस पर जो मेरे लिए मरा है, मैं उसके लिए जीऊंगा। कर कर एक गहरा क्या आता है? समर्पण आता है। संगति, प्रार्थना उसके जीवन में प्राथमिकता होती है। पहले संसार प्राथमिकता था, पहले काम धंधा बिजनेस व्यापार ये सब प्राथमिकता थी, परंतु अब इसकी प्राथमिकता बदलेगी। अब इसकी प्राथमिकता नौकरी, संसार, पढ़ाई लिखाई नहीं। निश्चय कि वो भी करना है, परंतु प्राथमिकता उनको नहीं होनी। प्राथमिकता किसको है? संगति को है, वचन को है, प्रभु को है। क्योंकि वो संबंध है मेरे लिए महत्वपूर्ण। क्योंकि लिखा है अगर जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वो भी क्या कर दी जाएगी? काट दी जाएगी। ठीक है ना? इस करके उस चीज को हमने क्या करना अच्छे से, तो आज्ञाकारिता है। और अगली बात एक और हम देखेंगे, उसके लिए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। पहला पत्रस 2 का 21 वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय का 21 वचन। पहला पत्रस 2 अध्याय 21 वचन। सुनिए, पानी बंद करके आ जाओ। सुनिए शरद, मेरा पानी बंद कर। पहला पत्रस 2 अध्याय निकाल लीजिए और उसका 21 वचन, पेज नंबर है 325। मैं पढ़ता हूं 2 का 25 सॉरी 21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था। मतलब यीशु को अपने जीवन का आदर्श मानना है बपतिस्मा।
उसके पद चिन्हों पर चलना, उसको अपने जीवन का आदर्श मानना है बपतिस्मा। अब मैं किसके पीछे चलूंगा? जिसने मेरे लिए दुख उठाया है, जो मेरे लिए मरा है। अब मैं उस यीशु को अपने जीवन का क्या, पहले मेरे जीवन में कौन आदर्श था? शायद हम किसी फिल्मी स्टार को देखकर चल रहे हो, मैं उसके समान बनना है, इसके समान चलना है, इसके समान चलना है। शायद किसी राजनेता के उसको हमारे जीवन में क्या हो, भाई मुझे तो उसके समान बनना है, इसके समान बनना है, आईएएस बनना है। हाँ, अब आपका आदर्श कौन है? यीशु मसीह है। तो स्वीकार है? बिल्कुल। सिस्टर को स्वीकार है? नहीं। तो इतनी बड़ी बात है बपतिस्मा, इतनी बड़ी बात है यीशु को प्रभु मानना, इतना बड़ा बात है उद्धार, परमेश्वर से मेल, पापों की क्षमा। ये कोई बुढ़ी माँ की कहानी नहीं है, एक पानी की डुबकी नहीं है, एक व्यक्ति अपने होशो हवास में। इसलिए बच्चों को नहीं दिया जाता, क्योंकि बच्चा तो शायद अभी उसको समझ भी नहीं है, पापी होने की दशा भी। शायद कल को इसको वो बातें मालूम होगी तो ये किधर झुकाव जाएगा इसका। इस करके बपतिस्मा बच्चों को नहीं दिया जाता, बपतिस्मा उसी को दिया जाता है जिसको पापी होने की दशा क्या होगी, ऐसा जो अपने आप में आया है। चाहे तो वो 20 साल में आ जाए, चाहे वो 18 साल में आ जाए, चाहे वो 50 साल में आए, तब तक बपतिस्मा नहीं है जब तक इसको अपने पापी होने की दशा, जब तक इसको मैं बचाए जाने की मुझे जरूरत है, जब तक इसको ये बातें मालूम, जब तक अपनी मन मर्जी से ये क्या नहीं खोलता, मन नहीं खोलता, मुंह नहीं खोलता, जबरदस्ती इसको क्या नहीं करता कोई। इसलिए एक विश्वासी जब बपतिस्मा ले रहा है तो खुद बपतिस्मा पानी के अंदर जा रहा है, जबरदस्ती इसके साथ हो नहीं रही है, क्योंकि इसने अब कौन सा मार्ग लेना है? सकरा मार्ग लेना है, यीशु के पीछे चलना है अब इसने। इसलिए अगर इसके अंदर काम नहीं हुआ तो इसको कोई चला ही नहीं सकता। बार पर तो अति अनिवार्य है। जैसे उस समय भी यूहन्ना के प्रचार से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, डर, भाई पता नहीं क्या होने वाला, कौन आने वाला, मन फिरा लो फटाफट, तो फटाफट क्या कर लो बपतिस्मा। तो ऐसे हो सकता है इस वचन से बहुत लोग आज प्रभावित होते हैं, चंगाइयां भी होती हैं, भौतिक आशीषें भी, भूत प्रेतों से छुटकारा भी, फिर स्वर्ग का लालच भी है, फिर नरक का डर भी। इसलिए संभव है ये बात कि बहुत सारे लोग प्रभावित हो जाएं बाहरी बातों से और क्या ले लें बपतिस्मा, परंतु वो बपतिस्मा सही नहीं होगा। बपतिस्मे के लिए एक व्यक्ति के अंदर काम होना है, एक समर्पण है। और आगे कितनी बात हम देखी, अभी तीसरी बात है मेरे ख्याल में, ये क्या है? एक यीशु को अपने जीवन का आदर्श मानकर उसके पीछे चलना है बपतिस्मा। ठीक है ना? इस करके हर एक व्यक्ति ने फैसला लेना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कल को कोई बोलेगा भी आपने यीशु को क्यों स्वीकार किया, ये नहीं बोलना जी पास्टर ने बोला था, जी उस भाई ने बोला था, जी मेरी मम्मी ने जोर दिया, जी मेरे पापा ने जोर दिया, पापा ने खुदा दिया, या पास्टर ने जोर दिया ना। ये हमारे व्यक्तिगत जीवन का निर्णय है। लिखा है मूसा जब सियाना हुआ तो क्या किया, उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अति उत्तम लगा, और मिस्र के बड़े भंडार को उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। पाप में थोड़े दिन का सुख है, लेकिन उसका सजा अनंत काल की आग है। दुनिया का धन दौलत बहुत, देखो मूसा उस पदवी पर है, लेकिन जब वो सियाना हुआ उसको कुछ बातें समझ में आई, इसलिए उसने एक बहुमूल्य निर्णय लिया। और उन सब बातों को क्या कर रहा हो, पास्टर नहीं है कोई उसको बताने वाला, उसके पास वचन नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन वो सियाना हो गया, उसको कुछ बातें समझ में आई। तो इस करके बपतिस्मा वो ही लेता है जिसको, जो सियाना हो गया, जिसको कुछ बातें समझ में आई है, जो अपने भले और बुरे में क्या करना सीख गया, पहचान, मेरा ये चीज मेरे लाभ की है, ये मेरे नुकसान की, इधर जाऊंगा तो मैं नाश हो जाऊंगा, इधर जाऊंगा तो मेरे लिए क्या है,
लाभ है। इसलिए लिखा है स्वर्ग का राज्य खेत में छिपा धन है। जिस किसी ने पाया मारे आनंद के जाकर क्या किया है, उसको सब कुछ बेचकर उसको क्या कर लिया, मोल लिया। यानी कि एक व्यक्ति का खुद का क्या है निर्णय, इसलिए इसके लिए कोई दबाव डाला नहीं जाता है। सिस्टर जी हमने हाँ समझाते हैं हम, परंतु दबाव नहीं डालते। एक व्यक्ति ने खुद क्या करना है, क्योंकि आपने अपनी सलीब अब उठानी है, आपने अब क्या करना है। आपके लिए पास्टर नहीं सामना करेगा, या पापा मम्मी या भाई बहन कोई और सामना नहीं करेगा। आपने हालातों का क्या करना है, सामना करना है। आपने निर्णय लेना है कि मुझे यीशु के लिए जीना है। ठीक है ना। तो अगली बात, चौथी बात भी हम देखते हैं, बपतिस्मा क्या है वास्तव में। मत्ती 3 का 15-16, मत्ती की अंजील 3 अध्याय 15-16। मत्ती 3 15-16 पेज नंबर 4 है, मैं पढ़ता हूँ 3 का 15 और 16। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से धार्मिकता को पूरा करना है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। तो इधर हम देखते हैं यीशु मसीह ने भी क्या लिया है। तो जब हमारे परमेश्वर ने, यीशु ने जब क्या किया, जिसको बपतिस्मे की जरूरत थी क्या, तो बपतिस्मा अभी हम सीख रहे थे, यीशु मेरे जीवन का आदर्श मानकर मैं क्या करने लगा, उसके पीछे चलने लगा। तो इधर हम देखते हैं कि पिता की धार्मिकता को क्या करना है, पूरा करना है। बपतिस्मा परमेश्वर की धार्मिकता को क्या करना है, पहले हम देख रहे थे उसकी आज्ञा का पालन करना है। बपतिस्मा कई बातें दिखी हमने, आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। और अभी क्या है, पिता की धार्मिकता को पूरा करना है बपतिस्मा। परमेश्वर की मनसा को पूरा करना है बपतिस्मा। परमेश्वर की महान आज्ञा का पालन करना है बपतिस्मा। यीशु को आदर्श मानकर उसके पीछे चलना है बपतिस्मा। बपतिस्मा कोई क्या नहीं है, कोई ऐसी कोई क्रिया नहीं है जिसके साथ हम किसमें शामिल होते हैं, मसीहत में शामिल। परंतु वास्तव में बपतिस्मा क्या है, हम उन बातों को अच्छे से समझना है। तो पिता परमेश्वर की धार्मिकता को क्या करना है वास्तव में, हैं? पूरा करना है, पूरा करना, उनकी मनसा को, उनकी आज्ञाओं को, महान आज्ञाओं को पूरा करना। तो चौथा पॉइंट है ये, चौथा हुआ। बपतिस्मा क्या है, पिता परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना है। ठीक है ना। तो इस करके मैं क्या ले रहा हूँ, बपतिस्मा ले रहा हूँ। इसलिए कोई सरकार मुझे क्या नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती। कोई मुझे इस विषय में क्या नहीं कर सकता, मेरा फैसला ले नहीं सकता। हो सकता है शादी में बच्चों का फैसला माँ बाप लेते हो सकता है पढ़ाई लिखाई में बच्चों का फैसला माँ बाप लेते हो सकता है और किन्हीं बातों में, घर में, परिवार, और बहुत सारी हजारों बातें होती है जीवन में। हो सकता है मेरे जीवन का निर्णय कोई और लेता हो, लेकिन इस बात का निर्णय स्वयं लेना है। बाप मना करता है तो भी स्वयं लेना है। माँ मना हो सकता है पूरा परिवार आपके विरोध में खड़ा है, तो भी निर्णय किसका है, व्यक्तिगत है। तो ये व्यक्तिगत है, सामूहिक तौर पर नहीं है कि सब मेरे परिवार के बाकी लोग आगे चलो अब तो मैं भी क्या ही कर लेता हूँ ना। ये ऐसे लेने वाली चीज नहीं है। तो चांस रहता है जब एक परिवार में माँ बाप भी विश्वासी हैं, तो चांस रहता है चलो जी अब और कहाँ जाएं, और जब परिवार में हमारे सारे हैं तो मैं भी ले ही लेता हूँ। ठीक है, लेनी अच्छी बात है, परंतु अपने आप पे में आकर लेना, अपने होशो हवास में लेना। आप कर क्या रहे हैं? बपतिस्मा लेने के बाद परिस्थिति बदलेगी। यीशु के कारण शायद क्या लोग निंदा करेंगे, बदनामी करेंगे, कहेंगे तूने धर्म बदल दिया।
स्कूल में आप जहाँ पढ़ते हैं, हो सकता है बोलेंगे यार आप क्या करने लग गए, आप तो हमारे जैसे थे, हमारे जैसे काम करते थे, हमारे साथ एंजॉय करते थे, बातें करते थे, हम सब इकट्ठे थे। लेकिन अब अलगदाई आ गई, अंधकार में से ज्योति को अलग कर रहे हैं परमेश्वर। अब आप उन पुराने मित्रों की दोस्ती में, उनकी संगति में, उनके साथ एंजॉय नहीं कर सकते। अब आप पहले 2-2 घंटे टीवी में एंजॉय करते थे, फिल्मों में एंजॉय करते थे, उन सब बात अब आप क्या नहीं कर सकते, अब उन चीजों में एंजॉय नहीं कर सकते। अब आपका आनंद मसीह में होगा। अब आपके लिए ये अच्छा ये दूध लगेगा। ये कब लगेगा? जब आपके अंदर नया जन्म आया है, अब आप अपने आपे में आए। अगर अंदर कुछ नहीं हुआ तो काली किसी ने अगर आपको जबरदस्ती किया, बहकाया या कुछ ने लालच दिया, तो फिर आप मतलब संगति में तो विश्वासी के समान होंगे और बाहर क्या होंगे? अन्य जातियों के समान होंगे। मतलब इसमें से भी मजा लेंगे और संसार के पाप में से भी मजा ले रहे हैं। और 2 किश्तियों में कोई सवार नहीं होता, मरेगा पक्का। तो या तो इधर या तो उधर। ठीक है ना। 5वीं बात, 5वीं या 6ठी आप गिन लो। रोमियो 6 अध्याय निकालें। बपतिस्मा वास्तव में है क्या? 6 अध्याय निकाले। अभी हम ब्रेक भी देंगे, 1:15 हो गया, 10 मिनट और है, उसके बाद फिर हम ब्रेक देंगे। मत्ती 6:1 से पढ़िए। ओ सॉरी, रोमियो, माफ करना, रोमियो 6:1 से। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उस मतलब पाप के लिए मरकर, इधर आपने समझा बपतिस्मा क्या है वास्तव में? मृत्यु के द्वारा पाप से अलगाव है बपतिस्मा। मृत्यु के द्वारा पाप से अलगाव। मृत्यु के द्वारा मतलब पाप के लिए मर गया। पाप के लिए मर गया। पहले पाप के लिए जिंदा थे, यीशु के लिए मुर्दा थे, परंतु अभी पाप के लिए मर गए, यीशु के लिए जी गए। पहले भी मुर्दा थे, लेकिन किसके लिए थे? परमेश्वर के लिए मुर्दा थे, आत्मिक बातों के लिए मुर्दा थे, लेकिन पाप के लिए जिंदा थे। परंतु अब उल्ट हो गया, अब पाप के लिए मर गए यीशु के लिए, और यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए जी गए। ये लिखा है। क्या हम पाप करते रहे? नहीं। अब पाप के लिए मैं क्या नहीं करूंगा? जीऊंगा नहीं। पाप के लिए एक व्यक्ति क्या होता है? मरता है। वास्तव में मरे हुए व्यक्ति की दफनाई है वास्तव में बपतिस्मा। यह मृत्यु के द्वारा पाप से अलगाव का जीवन है बपतिस्मा। चलें क्या और करें प्रार्थना? मैं आपको लिखवा भी रहा हूं ताकि आप क्या करें, दूसरों को भी इस विषय में क्या करें, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं बपतिस्मा भी लिया बेचारे, आधे इधर हैं आधे इधर हैं, वचन मालूम नहीं है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों ने सामने इस चीज को, परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है। तो बपतिस्मा पाप से या मृत्यु के द्वारा पाप से अलगदाई का जीवन है। दूसरे शब्दों में पाप के लिए मरा हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है? अगर जिंदा व्यक्ति को दफन करता है क्या बोलेंगे? पाप के लिए जिंदा व्यक्ति को दफन करेगा? क्या है वो? अरे भाई खून कर रहे हैं आप किसी का, खून कर रहे हैं, वो तो मर्डर कर दिया। जब तक ये मरता नहीं है तो किसके लिए? पाप के लिए। किसके लिए? अगला पॉइंट आएगा, संसार के लिए। क्योंकि बहुत सारे को चिंता किसकी रहती है? संसार क्या कहे। अरे भाई संसार के लिए तो मरना पड़ेगा। संसार की फिर चिंता नहीं आनी है। अब चिंता किसकी आनी है? मैं प्रभु को कैसे प्रसन्न करूं, मैं मसीह में कैसे आगे बढ़ूं।
प्रभु मेरे जीवन में तेरा उद्देश्य कैसे पूरा हो, मेरे जीवन में उद्धार का काम कैसे पूरा हो, ये क्या रहनी है, चिंता रहनी है। इसलिए यीशु ने कहा तुम ये चिंता नहीं करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, संसार क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा, ये तो अन्य जातियों की बातें हैं, परंतु तुम्हारी पहल क्या होनी है, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज होनी है, आत्मिक बातों की खोज होनी है, परमेश्वर को प्रसन्न करना प्राथमिकता होनी है, यीशु के पीछे चलने प्राथमिकता होनी है। ठीक है ना। तो आपने इस चीज को क्या करना है, समझना है। तो मृत्यु के द्वारा पाप से अलगाव है बपतिस्मा। अगली बात, एक और पढ़ देखकर फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ब्रेक लेंगे, प्रार्थना करेंगे। एक बात और है, गलातियों की पत्री 1 अध्याय का 4 वचन। गलातियों की पत्री 1 का 4 वचन। एक का 4 से मैं पढ़ता हूँ, पेज नंबर 258 है, 1 अध्याय और उसका 4 वचन है। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। यानी कि ये वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाने का मतलब है इसने पकड़ा हुआ है हमें। किसने? बुरे संसार। संसार पर दंड की आज्ञा हो चुकी है, ये सदोम और अमोरा है, इसमें से भागकर निकलना है, नाश होने जा रहा है, दंड की आज्ञा हो चुकी है, जंगली जैतून है, इसमें से काटा जाना है, इसमें से भागकर निकलना है। संसार से प्रभु कह रहे हैं मैंने संसार में से तुम्हें चुन लिया, तुम संसार के नहीं हो, संसार की चिंता नहीं करनी, संसार क्या कहेगा। अगर ये चिंता है तो फिर या बाद में भी चिंता आ सकती है। बपतिस्मा ले लिया, बाद में भी ये बातें आ सकती हैं। हो सकता है सही मन से बहुतों ने बपतिस्मा लिया था बेचारों ने, नहीं लेते हैं। और बहुत सारे सही मन से बपतिस्मा लेते हैं, भले ये बातें मालूम नहीं थी लेकिन उनका मन सही था। लेकिन धीरे धीरे फिर बातें वापिस आ गई। ठीक है ना। तो इस करके यीशु ने कहा है 4 प्रकार की भूमि का उदाहरण दिया। एक जंगली है, एक मार्ग के किनारे के हैं, एक झाड़ियों की जमीन है, एक पथरीली जमीन है और चौथी अच्छी भूमि है। ठीक है ना। तो कुछ जमीन कैसी है, जो झाड़ियों की लिखा है संसार की चिंता, धन का धोखा, अन्य अन्य वस्तुओं का लोभ आकर वचन को क्या करता है, दबाता है। यानी कि बाद में क्या भी आ सकता है। वो संसार की जो चिंता है वो भी खतरनाक है। उसमें ये बीज पनपेगा नहीं, उद्धार में आगे बढ़ेंगे, आत्मिक तौर पर हम बढ़ना क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। क्योंकि ये झाड़ियों के समान है चीजें, ये चिंताएं, संसार की बातें, संसार का सुख विलास, ये सब क्या है, ये सदोम और अमोरा ये नाश होने जा रहा है। धरती नाश होने जा रही है। आप विश्वास करो या ना करो। इस करके इस पे हम परदेसी हैं। प्रभु ने हमारे लिए उधर क्या बना रहा है, प्यार कर रहा है तो ठीक, है तो ठीक, नहीं है तो क्या ना करें, उसकी ज्यादा चिंता ना करें। संसार पर हम परदेसी हैं। इसलिए पतरस कहता है, हे मेरे प्रियो, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूं, अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर क्या करो, उन संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो जो आत्मा से क्या करती हैं, युद्ध करती हैं। इस करके संसार के लिए मरना है या संसार के लिए अलग होना है बपतिस्मा। पहले हमने देखा पाप से अलग होना है बपतिस्मा, और अभी हम देख रहे हैं किससे अलग होना है, संसार से भी अलग होना है। संसार के सारे रीति रिवाजों से अलग होना है। ये संसार स्वीकार नहीं करेगा। करेगा? करेगा सिस्टर जी। इस करके बहुत सारे यहाँ आकर क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। इधर निर्णय लेने में उनको क्या हो जाता है, वो कमजोर पड़ जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, वापिस
वापिस चले जाते। परंतु वापिस गए तो गए बुरा हाल हो जाएगा, गए बुरा हाल हो जाएगा। गए लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं कि नाश हो जाए। यस, हम आगे बढ़ने वाले हैं कि अपने प्राणों को बचाएं। जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। हाथ अगर हल पर हाथ रखा तो पीछे संसार क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, मेरा पति पत्नी बच्चे माँ बाप पड़ोसी क्या कहेंगे, सताने वाले आएंगे, अभी इधर हमला करने वाले, जो मर्जी आओ मैं सुरक्षित हूँ, मेरा सिर का बाल गिना हुआ। स्वर्ग दूत मेरे आगे पीछे, स्वर्ग इजाजत देगा तो तभी होगा, तभी कुछ होगा। मेरे जितना सुरक्षित दुनिया में और कोई नहीं है। एक विश्वासी के जितना सुरक्षित मोदी भी नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी नहीं है, हमारे राष्ट्रपति जी भी नहीं है। इतना सुरक्षित है एक व्यक्ति मसीह में है, पर मसीह में सुरक्षा है। मसीह से बाहर दंड की आज्ञा हो चुकी है, और पापी है, गुनहगार है, अधर्मी है, परमेश्वर का शत्रु है, बैरी है, क्रोध की संतान है। तो मसीह से बाहर क्या है, मसीह के अंदर क्या है, इन दिनों हम ये चीजें देखेंगे। मसीह में होने का अर्थ क्या है और मसीह के बाहर होने का मतलब क्या है। जमीन और आसमान का अंतर है। एक रात है, एक दिन है, एक अंधकार है, एक ज्योति है, एक मौत है, एक जीवन है। इतना फर्क है। ये लिखा है विश्वासी के साथ असमान जुए में ना जो, क्योंकि ज्योति का अंधकार के साथ क्या मेलजोल। एक मुर्दा है, एक जिंदा है। एक के अंदर परमेश्वर का वास है, एक के अंदर शैतान का पाप का वास है। एक के ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी, विनाश की ओर जा रहा है, एक अमर जीवन की ओर जा रहा है। एक के लिए बादलों पर आने वाला है कोई, एक के अंदर परमेश्वर की आत्मा वास कर रहा है, परंतु दूसरे के अंदर क्या है। इस करके हमने इस चीज को क्या करना, अच्छे से समझना है। मैं सोचता हूँ अभी हम प्रार्थना करते हैं, ब्रेक देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे। तो जो हमारा लास्ट का पॉइंट है वो क्या है, संसार से अलगदाई है बपतिस्मा। जंगली जैतून से कटकर उत्तम में सांटा जाना, हमने कई बार वो छाप कर भी दिखाया इधर, ठीक है। अभी हम इधर भी छाप देंगे। हमें समझना बपतिस्मा क्या है। उधर से जब तक कटेगा नहीं, या पाप के लिए जब तक मरेगा नहीं, या संसार के लिए जब तक मरेगा नहीं, या जब तक आज्ञाकारिता के लिए जब तक इसके अंदर समर्पण नहीं आएगा, या दूसरे शब्दों में जब तक यीशु को अपने जीवन का आदर्श नहीं मानेगा। कितने पॉइंट है ये, इनको क्रम दे लें आप। बपतिस्मा क्या है वास्तव में, जो इस मापदंड को पूरा करते हैं उनको बपतिस्मा देते हैं। उन्होंने परमेश्वर को सच्चा माना है, उनके अंदर सच्चा मन फिराव और परिवर्तन आया है, उनके अंदर एक नई सृष्टि आई है, उन्होंने प्रभु के लिए अपना मन खोला है। ऐसों को स्वर्ग क्या करता है, आदर करता है। स्वर्ग क्या देता है, उनकी प्रोटेक्शन करता है, उनको सुरक्षित रखता है। परखे हुए स्वर्गदूत क्या किए जाते हैं, उनकी रखवाली के लिए आते हैं। भाई साहब देखो, पढ़ लो आप इब्रानी 1:13-14, जल्दी से पढ़कर फिर हम प्रार्थना करते हैं। इब्रानी 1:13-14 लिखा है, और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। यानी कि स्वर्गदूतों के बारे में कहा जा रहा है कि वो तो सेवा टहल करने वाली आत्माएं या स्वर्गदूत हैं, जो उद्धार पाने वालों की सेवा के लिए भेजी जाती हैं। यानी कि हमारी अब एक जो परमेश्वर का मंदिर बन गया, जो परमेश्वर की संतान बन गया, अब इसकी सुरक्षा कौन कर रहा है, स्वर्ग के दूत क्या कर रहे हैं, उसकी क्या कर रहे हैं, रखवाली करते हैं। स्वर्ग का राजा अगर अंदर है तो स्वर्ग की सेना साथ होगी कि नहीं होगी, है ना। तो इस करके एक विश्वासी जब परमेश्वर का मंदिर बनता है,
जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है, परमेश्वर से उसका मेल होता है, तो स्वर्ग उसको क्या करता है, उसकी गारंटी लेता है। तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे, पिता जानता है, वो तुम्हारी चिंता करता है। अब तुम सुरक्षित हो, अब तुम्हारा सिर का बाल भी कोई क्या नहीं कर सकता। अब मैंने तुम्हें संसार में से क्या कर लिया, परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि आपको दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगा, पड़ोसी निंदा नहीं करेगा, संसार आपका विरोध नहीं करेगा। ये तो होगा, ये तो आपने प्रमाण करना है कि मैं यीशु से प्यार करता हूँ, मैं ये सब खुशी से क्या करूंगा, स्वीकार करूंगा। अगर संसार ने मेरे प्रभु को आदर नहीं किया, मेरे तो प्रभु को क्रूस दिया, मुझे भी संसार का आदर नहीं चाहिए। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब आंख बंद करें। इस वचन को ग्रहण करना है तो ग्रहण करें। बपतिस्मा है क्या वास्तव में मेरे प्यारे भाई बहन? हालेलुया। जिसके जीवन में ये एहसास होता है, ये समर्पण आता है, क्रूस ने जिसके जीवन में, वचन ने, पवित्र आत्मा ने जिसके जीवन में कार्य किया, जो अपने आपे में आया है, ये महान आदेश का पालन करना है, आज्ञाकारिता है, ये पाप के लिए, संसार के लिए मरना है, ये यीशु को अपने जीवन में आदर्श मानकर उसके पीछे चलना है। ये बहुत सारी बातें हमने सीखी हैं। आइए हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा इन बातों को गहराई से हमें सिखाएं। प्रभु हमें एक एक बात को गहराई से समझकर प्रभु इस जीवन का बहुमूल्य निर्णय ले सकें। और जिन्होंने ये निर्णय पहले से लिया है प्रभु, पहले से जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, वो भी प्रभु अपने उस निर्णय को एक बार फिर से ताजा कर लें। खुदा हम सब एक बार फिर से प्रभु अपने उद्धार को ताजा कर लें, क्रूस की गंभीरता को, बचाए जाने को प्रभु हम ताजा कर लें। तो हमें ऐसी कृपा दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। ये वचन हर एक जीवन में काम करे पिता। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।